जय श्री राधे कृष्णा साथियों। मैं भी कृष्णा ज्ञान सहारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। साथियों, गुप्त नवरात्रे कब से प्रारंभ है, कब तक है? इन नवरात्रों में ऐसा क्या करें कि दैवीय शक्तियों के साथ साथ अपार धन की भी हमें प्राप्ति हो? आज की वीडियो में गुप्त नवरात्रों से संबंधित सारी जानकारी लेकर मैं आपके बीच में। तो चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ करते हैं, लेकिन उससे पहले एज यूजुअल चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। गुप्त नवरात्रे, पहले मैं एक बात यहाँ आपको बताऊं कि नवरात्रे वर्ष भर में 4 बार आते हैं। शारदीय नवरात्रे और चैत नवरात्रे, जिन्हें की जो बहुत प्रचलित हैं, जिनका हम सब जिनमें माँ भगवती का पूजा गुणगान करते हैं। लेकिन माघ और आषाढ़ में जो नवरात्रे आते हैं वो गुप्त नवरात्रे होते हैं, जिनमें की तांत्रिक पूजा भी की जाती है और सात्विक पूजा भी की जाती है। ये माघ माह में जनवरी और फरवरी में आते हैं और जो आषाढ़ माह में है वो भी गुप्त नवरात्रे होते हैं। तो इस समय 12 फरवरी से लेकर 21 फरवरी तक गुप्त नवरात्रे प्रारंभ है। माँ दुर्गा की पूजा अपनी गुप्त मंगल कामनाओं को पूर्ण करने के लिए की जाती है, गुप्त इच्छाओं की पूर्ति के लिए की जाती है और इनकी पूजा भी गुप्त रूप से ही की जाती है। तांत्रिक लोग अपनी शक्तियों को मजबूत करने के लिए इन नवरात्रों की पूजा किया करते हैं और सात्विक लोग जो हैं वो अपने गृहस्थ को मजबूत करने के लिए इनकी पूजा किया करते हैं। इसमें 10 देवियों की महाविद्याओं की पूजा की जाती है, माता के 10 रूपों की। तो ये जो गुप्त नवरात्र हैं, इसमें हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ऐसे क्या उपाय हैं जिन्हें हम करके माँ भगवती की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। पहली बात तो यह है कि इन नवरात्रों में यदि आप पहले से कभी व्रत पूजा करते आए हैं तो करिए, नहीं करते आए हैं तो नहीं करिए। करना चाहते हैं तो करें, नहीं करना चाहते हैं तो नहीं करें। लेकिन यदि आपको पहले से ये पता था तो भी ठीक है, नहीं पता था तो अब जान लें कि इन नवरात्रों में 10 दिन चलेंगे। 12 फरवरी से शुरू करके 21 फरवरी तक ये गुप्त नवरात्रे चलने वाले हैं, 10 दिन। अगर आप ये चाहते हैं कि आपको मन वांछित चीज़ों की प्राप्ति हो जाए तो आप व्रत रखें या ना रखें। वैसे जो लोग व्रत रखते हैं तो इन नवरात्रों में उसी प्रकार से व्रत रखे जाते हैं कि एक समय चाहे आप निर्जल व्रत रखो या फलहारी व्रत रखो, जिस भी प्रकार का व्रत रखो, सात्विक भोजन लेना होता है, माँ भगवती की पूजा करनी होती है, खेती बीजनी होती है। और यदि आपने ये नहीं किया है, आप नहीं करना चाहते हैं तो भी कोई बात नहीं, पूजा निरंतर आप कर लें। अगर आपको ये पता चल गया है कि 12 तारीख से नवरात्रे प्रारंभ हो रहे हैं तो माँ भगवती की पूजा अपने घर में, पूजा तो आप अपने घर में प्रतिदिन करते हैं, उसमें थोड़ा बहुत फेरबदल कर लीजिए। हाँ, बस इतना अवश्य कीजिए, यदि आप, मैं जो उपाय बता रही हूँ गुप्त नवरात्रों में, जो आपको गुप्त रहकर पूजा करनी है, इसकी किसी से चर्चा नहीं करनी होती है, इस विषय में किसी से बातचीत नहीं करनी होती है, शांत रह के, मौन रह के पूजा एकांत में करनी होती है। तो वो पूजा यदि आप करना चाहें, उपाय करना चाहें, तो आपको अपने घर में इन 10 दिनों के बीच में फिर सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। अगर व्रत नहीं भी रख रहे हैं तो भी आपको नॉन वेज या अल्कोहल या ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अगर आप ये किसी और के लिए उपाय कर रहे हैं, अपने बच्चे दूर रहते हैं उनके लिए, या अपने पति के लिए, या किसी और के लिए भी, अपने घर के किसी भी मेंबर के लिए उपाय कर रहे हैं, तो अच्छा यही रहेगा कि आप उसे पहले से समझा दें तो वो भी इन चीज़ों को ग्रहण इन 10 दिनों में ना करें। माँ भगवती को सदैव से ही मिठास और सुगंध हमेशा पसंद है। अगर आपकी नौकरी में कोई व्याधा आ रही है, आकर्षण में कमी है, आपके प्रभाव में कमी है, आपके व्यक्तित्व का प्रभाव एकदम से सामने वाले के ऊपर नहीं पड़ता है, तो आप शहद और इत्र, एक छोटी सी शीशी शहद की, एक छोटी सी शीशी इत्र की पहले ही दिन लाकर अपने पास रख लीजिए। और जिस दिन नवरात्रि ये प्रारंभ हो रहे हैं, यानी कि 12 फरवरी को, उस दिन से आप माँ भगवती को प्रातः शहद और इत्र चढ़ाना प्रारंभ कर दीजिए। जो बचे बाद में भवानी का स्मरण करते हुए आप अपने इस्तेमाल में लाइए। आप ये देखिएगा कि आपके जो नौकरी से संबंधित व्याधाएं हैं वो तो होंगी खत्म, आपका आकर्षण बढ़ेगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। इस तरह का अगर ये उपाय आप कर लेते हैं इन गुप्त नवरात्रों में। माँ भगवती की पूजा लाल रंग के कंबल पर बैठकर करें तो अति उत्तम होगा। यदि आर्थिक तंगी है, आर्थिक समस्याओं से आप परेशान हैं, तो प्रतिदिन पान में 7 गुलाब की पंखुड़ियां रखकर माँ भगवती को चढ़ाइए।
उससे आपकी आर्थिक जो परेशानी है वो बिल्कुल दूर हो जाएगी। यदि मानसिक रोगों से परेशान हैं आप तो गुप्त नवरात्रों में सोमवार भी आएगा और शनिवार भी आएगा। तो सोमवार और शनिवार के दिन गंगा जल और काले तिल शिवलिंग पर यदि आप चढ़ा देते हैं तो आपके रोगों से आपको मुक्ति मिलती है। जिस भी व्यक्ति को किसी भी तरह का मानसिक, शारीरिक, दिमागी रोग है वो दूर हो जाता है। लेकिन ये जो गुप्त नवरात्रे हैं इनमें उपाय गुप्त रूप से करें, अपनी इच्छाओं को अपने अंदर, मनोकामनाओं को रखते हुए केवल ईश्वर से संपर्क करें और माँ भगवती के सामने अपनी परेशानी कहें और फिर उस उपाय को करें तो आपका कार्य एकदम बनता चला जाएगा। इतनी महिमा है इन गुप्त नवरात्रों की। तो आप चाहें तो माँ भगवती से इस चीज़ के लिए प्रार्थना करके इन नवरात्रों में अपना जीवन संवार सकते हैं। तो इजाज़त दीजिए, आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ वीडियो आपके लिए निश्चित उपयोगी साबित होगी। मिलते हैं एक और बहुत अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। ईश्वर आपकी मदद करे।